नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको लेकर चलूँगा जम्मू में स्थित श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। यदि आप भी माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माता के यहाँ पहुँचे कैसे। तो मैं आपको सबसे कम बजट में पहुँचाने वाला हूँ। जो ऑप्शन मैंने अपनाया था वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं माता के दर्शनों के लिए ट्रेन से गया था। वहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा है। यदि कटरा तक आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती तो आप जम्मू तवी तक आ सकते हैं। अब बात करें कि जम्मू तवी से कटरा कैसे पहुँचें, तो आप कटरा बाई ट्रेन व बाई रोड दोनों से ही जा सकते हैं। अगर बाई ट्रेन कटरा जाते हैं तो जम्मू से कटरा की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है और आपको कटरा पहुँचने में 2 घंटे का समय लग जाएगा और ट्रेन का किराया पर व्यक्ति 60 रुपये है। अब ये तो बात हुई ट्रेन की। अब यदि आप बाई रोड कटरा जा रहे हैं तो आपको जम्मू रेलवे स्टेशन के पास से ही कटरा जाने के लिए बहुत सारी बसें मिल जाएंगी जिनका किराया मात्र 80 रुपये है और बस आपको 1 घंटे में ही कटरा पहुंचा देगी, क्योंकि बाई रोड कटरा की जो दूरी है वो मात्र 45 किलोमीटर है। तो चलिए, अब आप जम्मू तवी से कटरा पहुँच चुके हैं। यदि आप बाई ट्रेन कटरा आए हैं तो रेलवे स्टेशन के पास ही आपको यात्रा पर्ची या यात्रा काउंटर मिल जाएगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाकर एक आईडी कार्ड बनवाना होगा। अब यदि आप बाई बस कटरा आ रहे हैं तो आपको बस स्टैंड पर भी सेम फैसिलिटी मिल जाएगी। एक बात याद रहे कि कटरा में प्रीपेड सिम के नेटवर्क नहीं मिलते हैं, तो आप सबसे पहले कटरा में एक सिम ले लीजिए। सिम आपको 300 रुपये में मिल जाएगी। यदि आपकी पोस्ट पेड सिम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रीपेड सिम है तो आप एक नया सिम कार्ड ज़रूर ले लें। अब बात करें कटरा में स्टे करने की, तो बस स्टैंड के पास ही आपको एक बड़ा सा यात्री निवास मिल जाएगा जो कि श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से ही बनाया गया है, जहां पर लिखा होगा निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स। अब आप निहारिका भवन पहुंच चुके हैं तो निहारिका भवन में आप थोड़ा आराम करें और थोड़ा हल्का भोजन कर निकल जाइए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। निहारिका भवन से बाणगंगा की जो दूरी है वो मात्र 1 से 2 किलोमीटर है, तो आप चाहे पैदल ही बाणगंगा तक जा सकते हैं या आप रिक्शे का भी सहारा ले सकते हैं। बाणगंगा पहुंचते ही सबसे पहले आपको एक लाठी ले लेनी है जो आपको 20 रुपये में मिल जाएगी, जिससे आपको चढ़ाई करने में आसानी होगी। बाणगंगा पहुंचते ही सबसे पहले गेट पर आपका यात्रा कार्ड देखेंगे और लगेज वगैरह चेक होगा। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक पहुंचने के लिए आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक है पुराना रास्ता और दूसरा है नया रास्ता। पुराने रास्ते से जो भवन की दूरी है वो 12 किलोमीटर, जबकि नए रास्ते से भवन की दूरी 13 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अर्धकुमारी। कथाओं के अनुसार इस स्थान पर माता वैष्णवी ने 9 महीने तक एक गुफा के भीतर तपस्या की थी। इस गुफा में दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगकर टिकट लेना होता है, जो कि निःशुल्क है। गुफा में दर्शन करने के लिए आपको 12 से 24 घंटे तक का समय लग सकता है। आप यहाँ पर्ची बनवा कर निकल जाइए श्री माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, और वापसी में आकर आप यहाँ के दर्शन कर। अब आप भवन पहुँच चुके हैं। भवन से 200 से 300 मीटर पहले आपको लॉकर मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं। इन लॉकर में आप अपना लगेज रखकर माता के दर्शनों के लिए निकल जाएं। दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। माता के दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो माता का दर्शन भी अधूरा माना जाता है। लेकिन भैरव बाबा तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। लेकिन एक रास्ता और है भैरव बाबा तक जाने का, वो है उड़न खटोला या रोप वे, जिसका एक तरफ का किराया 100 रुपये है। अब हम भैरव मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन कर अब आप वापस अर्धकुमारी आ जाइए और आपने जो पर्ची कटवाई थी उसके द्वारा माता अर्धकुमारी के दर्शन कीजिए। अर्धकुमारी के दर्शन करने के बाद आप सीधा नीचे उतर आइए। अगर आपको आराम करना है तो आप दोबारा निहारिका भवन चले जाइए, नहीं तो आप सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए और ट्रेन पकड़कर सीधा अपने शहर चले जाइए। तो चलिए अब बात करते हैं आपको माता के दर्शनों के लिए कब जाना चाहिए। तो आप माता के दर्शनों के लिए किसी भी महीने जा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि नवरात्रि में यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। अब बात करें यहाँ के तापमान की, तो अप्रैल से सितंबर तक यहाँ का तापमान सही रहता है। तो चलिए अब हम जानते हैं दर्शन करने में कितने दिन लगने वाले हैं। तो यदि आप सुबह 9 से 10 बजे तक कटरा या जम्मू पहुँच जाते हैं तो सिर्फ 1 दिन में ही आप दर्शन कर लेंगे, और यदि आप थोड़ा आलसी किस्म के आदमी हैं तो आपको 2 दिन तक का समय लग सकता है। यहाँ मैंने आपके शहर से आने जाने का समय नहीं लिया है। अब बात करते हैं आखिर में बजट की। तो यदि आप जम्मू तक ट्रेन से आते हैं तो जम्मू से कटरा तक जो आने जाने में खर्च होगा वो है 60 + 60 रुपये। यदि आप बाई रोड जाते हैं
तो आपको 80 + 80 रुपये देने होंगे। निहारिका भवन में रूम का 500 रुपये, एक लंच 100 रुपये, ट्रैक के दौरान खाना पीना 300 रुपये का, एक सिम कार्ड 300 रुपये, 100 रुपये का प्रसाद और रूपवे का 100 रुपये। तो यहाँ जो आपका टोटल खर्च होगा वो 1500 से 1600 रुपये के बीच में खर्च होगा। यहाँ मैंने आपके जम्मू तक आने जाने का किराया नहीं लिया है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली नई वीडियो में।